मॉर्निंग बच्चों। पास्ट एडजस्टमेंट में लास्ट टाइम पर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम भूल जाते हैं तो उसकी जनरल एंट्री, उसकी समायोजन की एंट्री कैसे करते हैं ये बताया था। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर भूल गए तो उसके लिए समायोजन की एंट्री कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, ये 2 पॉइंट हम जो है पिछली बार पास्ट एडजस्टमेंट में बता चुके थे। बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम पूंजी पर ब्याज कम दर से या ज़्यादा दर से दे देते हैं तो उसके एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री होगी। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा इस पर हम आज पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है पूंजी पर ब्याज कम दर से लगाया जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट लोअर रेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूंजी पर ब्याज जितना देना था उससे कम दर से दिया है, तो अब जो है बढ़ा करके देना है। तो जब बढ़ा करके देना है तो उसके लिए मैं एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करके करूंगा। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस तरह से लोअर रेट होता है इसी तरह से जो है अगर हम ज़्यादा दर से दे देते हैं तो अगर ज़्यादा उसके बाद जो है उसको हम कि किस तरह से हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। अगर हमने हायर रेट से दे दिया हो तो दोनों चीज़ इसमें आ जाती हैं। देखो पहला पॉइंट मैं आप पढ़ रहा हूँ, ए बी सी बराबर के साझेदार हैं। 3 पार्टनर बेटा ए बी सी वो इक्वल साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं। उनकी स्थिर पूंजी, उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, ए की 1 लाख है, बी की 2 लाख है, सी की 3 लाख है। और ये लिख रखा है कि उस साल जो है उनका जो लाभ था वो लाभ था 1,20,000। ठीक हो गया। ये कह रहा है कि आवश्यक जनरल एंट्री करो यदि, ये पॉइंट देखो, यदि पूंजी पर ब्याज 12% पर एनम के बदले 10% पर एनम ही दिया गया है। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देना था? 12% देना था। और कितना दिया? 10% दिया। कहने का मतलब है कि हमने लोअर रेट से ब्याज दिया है, 12 के बदले 10% दिया है। 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उन्हें नहीं दिया। अच्छा बेटा, अब 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उन्हें देना था, ये हमने नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो हमने प्रॉफिट बांटा होगा, प्रॉफिट को हमने 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा फर्क पड़ेगा इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 2% देना था ना, तो मैं 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। कितना 2% कितना बैठता है मेरा। तो इसकी जो वर्किंग बनेगी, पहले हम इसकी वर्किंग बना लेते हैं। ये हमारी वर्किंग टेबल बन जाएगी। इसको हम जो है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो पार्टनर कितने थे बेटा? पार्टनर थे हमारे पास 3 थे, ए बी सी और टोटल। अच्छा अब आप ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का फर्क पड़ रहा है। हमने कितना देना था उन्हें? 12%। कितना देना था? 12%। दिया कितना? 10%। तो हमने उनको 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है। तो 2% जो मैंने देना है उसको मैं सीधे यहाँ पर लिख दूंगा, 2% का अमाउंट, जिससे मेरा अमाउंट में फर्क पड़ता है। मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% तो उनको दे ही रखा है 12 के बदले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% देना है। 12 माइनस 10, 12 में से 10 घटा के 2%। कैसे करके? ये मैंने कहा 12 में से 10 घटा करके, है ना। ध्यान रखा, तुम्हें 2% का देना है। तो 1 लाख का 2% 2,000 हो जाएगा, है ना। और 2 लाख का 2% 4,000 हो जाएगा। और 3 लाख का 2% 6,000 हो जाएगा। 6, 4, 10 और 2 12, 12,000 रुपये। ये जो है 12,000 रुपये से मेरे जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट 12,000 से कम आना चाहिए था, क्योंकि मैंने 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो इस 12,000 के प्रॉफिट को, क्योंकि 12,000 का फर्क पड़ गया होगा प्रॉफिट में, मैंने जो है ए को 2,000 रुपये इंटरेस्ट देना था, बी को 4,000 रुपये देना था, सी को जो है 6,000 देना था। टोटल मिला करके 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पे करने थे। अब P&L अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने 12,000 का जब अमाउंट नहीं लिखा होगा तो मेरा प्रॉफिट 12,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। और उस बढ़े हुए प्रॉफिट को मैंने कैसे बांट दिया होगा? कैसे बांटा होगा? ए बी सी बराबर के साझेदार है, तो तीनों बराबर के, तो 12,000 को मैंने तीनों में इक्वल बांट दिया होगा। तो मैं नीचे लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने गलती से बांट दिया होगा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो बेटा 12,000 को तीनों में बांटेंगे तो जो है एक केस में कितना आएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा। 4,000, 4,000 और 4,000, टोटल 12,000 का ये हो गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव जैसे मैंने आपको बता रखा है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर लेंगे तो पहले का आ जाएगा 2,000 माइनस का, माइनस वाले को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो इसका मतलब ही माइनस होता है, ठीक है। दूसरे में कुछ नहीं होगा और तीसरे में 4 और 2 6, 2,000 रुपये पॉजिटिव का होगा। तो मैंने आपसे कहा था नेगेटिव को डेबिट करते हैं, पॉजिटिव को क्रेडिट करते हैं, ये तरीका ही बताया था। दूसरा मैंने कहा था कि ए को देने थे हमने 2,000, दे दिए 4,000, तो ए से 2,000 रुपये लेने हैं, जिससे लेने होते हैं उसको डेबिट करते हैं। और बी का तो हिसाब बराबर है। सी को देने थे 6,000, सी को 4,000 दिए तो सी को 2,000 और पे करने हैं, देने हैं सी को। तो जिसको देने होते हैं, जिससे लेने हैं उससे डेबिट, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, सी को क्रेडिट करेंगे। तो जो जनरल एंट्री बनेगी, अब इनकी कैपिटल कैसी थी, फिक्स्ड थी ना, फिक्स्ड स्थिर। तो करंट अकाउंट से इसको मैं एडजस्ट करूंगा तो आगे इसकी जनरल, ये तो हमारी वर्किंग टेबल बन गई। अब जो जनरल एंट्री बनेगी वो यहाँ पर बना देता हूँ मैं जनरल एंट्री। ये जनरल हो गया, यहाँ पर आपको बताइए ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये एलएफ हो गया, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो अब इसको हम एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा एज, ए को डेबिट करूँगा, करंट अकाउंट से करूँगा बेटा, ठीक है। एज करंट अकाउंट डेबिट, is current account debit to seize current account, is current account debit to seize current account। ये मेरी जनरल एंट्री बन जाएगी। और अमाउंट जो हो जाएगा 2,000 रुपये इधर ए में आ गया और 2,000 रुपये सी में आ गया। अब इसकी नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट रॉन्गली प्रोवाइडेड नाउ करेक्टेड, इंटरेस्ट wrongly provided now rectified भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या था कि इंटरेस्ट रेट हमने लोअर रेट से दिया था, मतलब देना था उनको 12% और दे दिया उनको 10%। अच्छा बेटा हाई रेट भी दे सकते हैं। सपोज ये लिखा हो सकता है कि पूंजी पर ब्याज उनको 12% दे दिया और देना था 10%, मतलब 10 के बदले 12 दे दिया, ज़्यादा दे दिया, हाई रेट पर दे दिया, तो फिर भी इसी तरह से बनेगा। लेकिन उसमें जो है फिर वैसी इसकी जनरल एंट्री भी इसी तरह से बन जाएंगे। ठीक है नहीं है। तो ये हाई रेट और लोअर रेट के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसका ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको करा देता हूँ, इसके बाद फिर तब आगे देखेंगे। ये लिख रखा अंजू मंजू ममता 3 पार्टनर है बेटा, जिनकी फिक्स्ड कैपिटल जो है 10,000, 8,000, 6,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इसकी पुष्टि नहीं हुई। इन वर्षों के दौरान लाभ विभाजन अनुपात प्रथम वर्ष में 4:3:5, सेकेंड ईयर में 3:2:1 और थर्ड ईयर में 1:1:1 था। चौथे वर्ष के प्रारंभ के लिए समायोजन की एंट्रियां कीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल रखे हैं, ये ध्यान रखो 3 साल का। और 3 साल का जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो तीनों साल के उतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो पहले साल उस बढ़े हुए प्रॉफिट को मैंने बांट दिया होगा रॉन्गली 4:3:5, और दूसरे साल जो है उस बढ़े हुए प्रॉफिट को मैंने बांट दिया होगा 3:2:1, और तीसरे साल उस बढ़े हुए प्रॉफिट को मैंने बांट दिया होगा 1:1:1। अब इसको एडजस्ट करते हुए तो इसमें पिछले 3 साल का, जैसे पहले वाले को करना ऐसी है जैसे पहले वाला क्या था, लेकिन इसमें 3 साल का बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग टेबल हमें इसमें 3 साल की बनानी पड़ेगी कि 3 साल में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, उससे हमारे प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ा, और उस प्रॉफिट को रॉन्गली हमने तीनों साल में कैसे कैसे डिवीजन किया और उनको कितना मिला। तो इसकी वर्किंग मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको करा देता हूँ तीनों पार्टनरों का।
ए अंजू, मंजू और ममता का, तीनों की पहले वर्किंग टेबल बना लेंगे बेटा। वर्किंग टेबल बना करके तब इसको आगे करेंगे तीनों पार्टनर के लिए। ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का भूल रखे हैं, तो मैं इसे इकट्ठा भी कर सकता हूँ क्योंकि फिक्स्ड है, और अलग अलग भी लिख सकता हूँ कि तीनों सालों का जो है अलग अलग क्या रहेगा करके, ये भी हम इसमें लिख के कर सकते हैं। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनका भूल रखे हैं तीनों का। अब ये जो है इसको बना देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में, कैसे करके इसको किया जाएगा। तीनों पार्टनरों का इनका वर्किंग टेबल पहले बना लेते हैं। 3 पार्टनर है, तीनों के नाम लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये है बेटा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। कैलकुलेशन टेबल भी लिख सकता हूँ इसको। पहले का नाम है पर्टिकुलर, पहले का नाम क्या है अंजू, मंजू और ममता, और यहाँ टोटल अमाउंट फर्क पड़ेगा। अच्छा देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का कितना कितना इनको मिलना चाहिए था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो वर्किंग में इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वर्किंग में लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ईयर का कितना भूले थे, पहले फर्स्ट ईयर का लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर का देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लिख रखा, तो 10,000 का 5% पहले का होगा, 8,000 का 5% दूसरे का होगा, 6,000 का 5% तीसरे का होगा। तो 10,000 का 5% पहले का आ जाएगा 500। अंजू के तो भूले 500 पहले साल, और इसके भूले 8 पंजे 40, 400 दूसरे वाले के हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 6 पंजे 30, 300 हो जाएंगे। तो 500, 400 और 300, 1200 रुपये हम पहले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। 1200 पहले साल का हो गया। फिक्स्ड कैपिटल है तो यही रहेगा, सेकेंड ईयर का भी यही रहेगा, 500, 400, 300, टोटल 1200। थर्ड ईयर का भी यही रहेगा तीनों का, 500, 400, 400, 300, 1200 हो गया। अब इनका टोटल करते हैं कि टोटल जो है ए को कितना दिए देना था, अंजू को कितना देना था, मंजू को कितना देना था और ममता को कितना देना था। इनका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हो जाएगा 1500, 1200, 900 और 3600। इधर से भी 3600 होना चाहिए, इधर से भी 3600 होना चाहिए। 12 तिया 36, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 9 और 2 11 और 5 16। ठीक हो गया, इधर दोनों साइड का बराबर हो गया। अब इसके बाद जो है, अब आप समझो बेटा, अब पहले साल का जो 1200 रुपये का प्रॉफिट था, जब हमने इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 नहीं दिया होगा तो मेरा प्रॉफिट 1200 से बढ़ गया होगा। और इस 1200 को मैंने प्रथम वर्ष में कैसे बांटा होगा, 4:3:5 में। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखूंगा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट ईयर में जो हमने बांटा होगा, इस 1200 को हमने 4:3:5 में बांटा होगा। तो 1200 का पहले साल ले आया होगा 4/5 और 3 8 और 4 12। अच्छा, 4/12, 3/12 और 5/12। ठीक हो गया। फिर पहले का 400 आ जाएगा, और दूसरे का आ जाएगा 1200 का 4:3, 300 आ जाएगा, और तीसरे का 500 आएगा। तो पहले साल के 1200 को हमने बांट दिया बेटा। ये आ गया पहले का 400 आ गया, दूसरे का जो है 300, तीसरे का 500। अब सेकेंड ईयर का निकाल देते हैं। सेकेंड ईयर, अच्छा सेकेंड ईयर का रेशो क्या, पहले साल का रेशो क्या था बेटा, 4:3।
3:5 था। सेकेंड ईयर का रेशो क्या है 3:2:1। अब 3:2:1 में बांटते हैं इसको जरा। 3:2:1 में बांट के 1200 दूसरे साल के 1200 का पहले आएगा 3/6, 600 आ जाएगा पहले में, और दूसरे का आ जाएगा 2/6, 400 आ जाएगा, और तीसरे का आ जाएगा 1/6, 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा, 200। तो ये हो जाएगा 400 है, ये 600 400 200, ये भी 1200 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब थर्ड ईयर का रेशो क्या था? थर्ड ईयर का था 1:1 बराबर था। तो 1200 को 3 बांट के 400 400 400 तीनों के हिस्से में आ जाएगा। टोटल 1200। तो इस तरह से तुमने देखा होगा कि पिछले 3 साल का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो जब 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए होंगे तो 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा जो अमाउंट देखा होगा, पहले साल का जो 1200 बढ़ गया होगा प्रॉफिट, उस 1200 को हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 4-3-5 में बांट दिया। दूसरे साल के 1200 को उन्होंने कहा था 3:2:1 में बांट दिया। तीसरे साल के 1200 को 1:1 में बांट दिया। अब ये तीनों में बांटने के बाद जो है तुम्हारे सामने ये जो आ गया है, पहले साल जो मैंने बांटा था 1200 का 4:3:5 बांटा, 400 300 500 1200 आ गया। दूसरे साल का 1200 जो मैंने बांटा था 3:2:1 में बांटा था तो 600 400 200 आ गया। तीसरे साल के 1200 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया। इनका टोटल कर देता हूँ बेटा, 6 4 10 4 1400 पहले का टोटल आ गया, और 4 4 8 3 1100 दूसरे का टोटल आ गया, और 5 और 2 7 7 और 4 11 1100 तीसरे का आ गया, 3600 इधर हो गया। इधर दोनों साइड से 3600 आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड से 3600 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद मैंने कहा था आपको ऊपर का टोटल और नीचे का टोटल, ये जो ऊपर टोटल है ना, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल, इन दोनों टोटलों का डिफरेंस करो। देखो ऊपर कितना है 1500, नीचे कितना है 100, तो कितना आया 1514। 100 रुपये पॉजिटिव के आए बेटा, ये सीधे सीधे घट रहे हैं तो 100 रुपये हमारे पॉजिटिव के हो गए। 1200 और 1100 ये 100 रुपये पॉजिटिव के हो गए। अच्छा यहाँ देखो 900 1100 200 नेगेटिव के हो गए। ठीक है ना? तो नेगेटिव को डेबिट करना है, पॉजिटिव को क्रेडिट करना है। तो ममता को डेबिट करना है, अंजू और मंजू को क्रेडिट करना है। अब इसके लिए हमें जनरल एंट्री तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी जनरल एंट्री तैयार कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है 3 साल का है। तो इसी तरह से ये भी आ सकता है कि भाई प्रॉफिट चेंज हो गया, उसमें दिया होगा कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट पहले ये था और अब प्रॉफिट चेंज हो गया, नया रेशो ये आ गया। तो आपने इसी तरह से उस वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी वहाँ पर कई बार आते बेटा। तो इन क्वेश्चन की जरा ढंग से तैयारी करना, कैसे करके इसको करना है करके। ठीक है नहीं है? और इसका जनरल एंट्री में भी आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ एडजस्टिंग जनरल एंट्री मेरी है, एडजस्टिंग जनरल एंट्री। देखो एडजस्टिंग जनरल एंट्री में अब मैं क्या करूँगा, इसकी जनरल एंट्री बना के दे रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव को डेबिट करना है, ममता को डेबिट करूँगा। ममताज फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट करके इसे एडजस्ट कर दूंगा। ममताज करंट अकाउंट डेबिट टू अंजू का नाम, अंजूज करंट अकाउंट और टू दूसरा क्या है मंजू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा 200 रुपये डेबिट में आ जाएगा, इधर 100 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा, इधर 100 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड भूल गए थे, नाउ रेक्टिफाइड, अब इसको हमने सही कर दिया। ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा और इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों आज जो मैंने आपको कराया है, आज हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह को एडजस्ट किया और कैसे करके क्वेश्चन को हम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट किस तरह से किया जाता है, ये आज आपने इसमें वीडियो में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एक आधे क्वेश्चन इसका करा करके फिर गारंटी कराएंगे, लास्ट इसमें हमारा गारंटी का बच जाता है। मैं समझता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना, एक दो क्वेश्चन इसके बना लेना। ठीक है बेटा, ओके, गुड मॉर्निंग।